एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को उत्सव की संज्ञा देते हैं। तो गुरुजी, इनमें से कौन सा सही है? गुरुजी ने तत्काल ही बड़े धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनते ही शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में तीनों शिष्य ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्काए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वो तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि बहुत ही आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा को पूर्ति कर सकेंगे। सूखी पत्तियों तो जंगल में सर्वत्र बिखरी पड़ी रहती है। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसे ही आपकी आज्ञा हो हम तीनों सूखी पत्तियां ढूंढने निकल जाएंगे। गुरुजी ने आज्ञा दी। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां तो कोई सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही हैं, उन्हें आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उड़ा ले गया। इतने में ही उन्होंने दूर से आते हुए किसी किसान को पूछा कि वे उसके पास पहुंच ही रहे थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक याचना करने लगी कि उन्हें एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब वह किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा कि मैं उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही प्रयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी सहायता कोई कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उस थैला भर सूखी पत्ती देने की प्रार्थना की। प्रार्थना करते ही वह फिर से निराश हो गए, क्योंकि व्यापारी ने उन्हें पहले कुछ पैसे कमा के देने को कहा, तभी वो सूखी पत्तियां देंगे। ऐसा कहकर व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ गुरु को लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी रहती हैं, कहीं न कहीं से तो हमें मिल ही जाएंगी, लेकिन लोग तो इसका उपयोग करते हैं और हमें सूखी पत्तियां नहीं मिल पाई। गुरुजी फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रश्न हो जाओ और प्रश्न को ही खोजो तो प्रसन्न ही रहोगे। यही ज्ञान है कि सूखी पत्तियां कभी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके अनेक तरह के उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरु की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है ना, कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे? किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक
सभी का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का अर्थ भी यही है कि किसी से मिले तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति और सहिष्णुता का विस्तार हो सके। हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल माना जाए तो बेहतर यही होगा कि निर्विक्षेप, स्वस्थ और शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपना निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। अंततः मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबसे प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा और उसके पुरुषार्थ के मार्ग में समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों ने माना है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।